अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम नोमान सिद्दीकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 16 सितंबर है 2025 और अगर हम क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड को देखते हैं तो देखने में ऐसा आता है कि शायद जो एक बुल रन है वो अब कन्वर्ट हो रहा है टूवर्ड्स दी आल्ट कॉइन और आल्ट कॉइन का बाकायदा रैली हमें देखने को मिल रही है। इसका सीज़न स्टार्ट हो चुका है। अगर ऑलमोस्ट हर आल्ट कॉइन की बात करें, एथेरियम की बात करें, XRP की बात करें या सोल की बात करें, इवन कि अगर बाइनेंस का अपना BNB कॉइन भी देखें तो तमाम जो ये बिग कॉइन्स हैं इन्होंने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया हुआ है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इस टाइम बिगेस्ट क्वेश्चन जो मार्केट में है वो ये है कि क्या ये बुल ट्रैप तो नहीं है, ये तो नहीं होगा कि ये सिर्फ एक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसके बाद हम मार्केट को क्रैश होता हुआ देखें। तो एक तो नंबर वन हम ये यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद बिगेस्ट न्यूज़ आ रही हैं XRP से रेलिवेंट के इसका जो है प्राइस $10 की तरफ जाने वाला है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और थर्ड के ऊपर हम देखेंगे पाई नेटवर्क का कि जो डॉक्टर चेंगडो फैन ने टोकन 2049 पे जाके डिबेट करनी है एज ए गेस्ट स्पीकर, तो वो सारा मामला क्या है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। एंड में मैं आपको 3 से 4 ऐसे पोटेंशियल कॉइन भी बताऊंगा जो कि आपको उसमें एक आल्ट कॉइन सीजन है वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो नंबर वन पे हम सबसे पहले हम आ जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आज 16 सितंबर सुबह तकरीबन कोई 11 बजे का टाइम हो रहा है। कॉइन मार्केट कैप मैंने ओपन कर रखा है। फियर एंड ग्रीड इस टाइम पे न्यूट्रल आ रहा है। ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिचुएशन नहीं होने वाली। इसी तरह से अगर RSI को बात कर लें तो वो भी आपको एवरेज पे नज़र आ रहा है, यानी कि आज का जो दिन गुजरने वाला है क्रिप्टो का उसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रामा देखने को नहीं मिलने वाला। और इसी तरह अगर हम बात करें तो आल्ट कॉइन्स का जो सीज़न है वो बाकायदा तौर पे स्टार्ट हो चुका हुआ है। हमें रैली शो कर रही है कि हम इस टाइम पे आल्ट कॉइन्स की तरफ मूव कर चुके हैं। बड़े अरसे से हम बिटकॉइन में 23-20 पे फॉल करते रहे हैं, लेकिन अब मार्केट जो है वो ट्रेंड अपना शो कर रही है, ट्रेंडिंग जा रही है टुवर्ड्स आल्ट कॉइन। और बिटकॉइन की प्राइस की बात कर लें तो कंफर्टेबली 1,15,000 के ऊपर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑल्दो के आने वाले वक्त में अपनी आपको करेक्शन लेने वाला है नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको कंफर्टेबली 1,15,000 के ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो मैंने आपको जैसे बताया कि एथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है तकरीबन 5,000 के ऊपर, और ये भी अगर आल्ट कॉइन्स का सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो एथेरियम आपको 10,000 की तरफ अपनी एक रैली बनाता हुआ नज़र आएगा, जो अभी फिर इस बुल रन में तो शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन फिर वो नेक्स्ट बुल रन के लिए यानी कि 2 से 3 साल बाद बड़ा ईजी हो जाएगा एथेरियम को अपने 10,000 को टच करना। और एथेरियम वही है जो 2015 में $1 से भी बिलो मिल रहा था। तो इस तरह का जो एक कॉइन है वो ये आपका थर्ड नंबर के ऊपर ट्रेंडिंग कर रहा है XRP की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके साथ मैं यहाँ पे न्यूज़ शेयर करता हूँ कि इस टाइम पे अगर हम देख लें लीगल एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स अगर देख लें XRP की, तो जो इसका एक लॉ सूट चल रहा है US की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में SEC, तो वो वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वो तकरीबन रिजॉल्व हो चुका है। और जो रिपल है XRP कंपनी है ये फ़ाइन देने को तैयार है, और सुनने में आ रहा है कि तकरीबन कोई $125 मिलियन फ़ाइन है जो ये देने को तैयार हैं। और इसकी रीज़न क्या है कि सितंबर 18 में हमें देखने को मिलेगा कि ETF जो है इसका XRP का, इसके लिए बाकायदा तौर पे जो है रेगुलेशन जो है वो US में हम इसको देखेंगे। तो अगर ETF अप्रूव हो जाता है XRP का तो फिर इसकी प्राइस जो है वो स्काई रॉकेट हो जाएगी, और हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि शायद $10 की तरफ जाएं। तो ये भी एक ऐसा कॉइन है जो अभी लास्ट ईयर हमने देखा कि 0.5 0.4 के ऊपर था। बिल्कुल वही सिचुएशन थी जो आज पाई नेटवर्क की है, लेकिन अब ये $3 पे है और उसके बाद अब ये $10 की तरफ भी जाता हुआ हमें नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे इसको रिलेट करना कि पाई नेटवर्क भी इस तरह से चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि रिपल का बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रगल देखी है। पाई नेटवर्क की पाई फाउंडेशन की तरफ से हमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, ना वो इस तरह से उसके ऊपर वर्किंग करते नज़र आ रहे हैं। एक अपडेट आई थी पाई नेटवर्क की कि डॉक्टर चेंगडो फैन ने पार्टिसिपेट करना है इसमें
टोकन 2049 में, लेकिन उसके बाद वहाँ पे हमें उसमें भी कोई ऐसी ख़ास कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। ये वाली जो एक ट्वीट आया था कि डॉक्टर चेंगडो फैन ने करना है इसमें पार्टिसिपेशन, तो ये सितंबर 9 था और आज ऑलमोस्ट तकरीबन कोई एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, लेकिन इस पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। तो पाई नेटवर्क को XRP के साथ अभी फॉर करंट सिनेरियो यहाँ पे कंपेयर करना एक चाइल्डिश सी मुझे बात लगती है। अब इसके बाद आपको मैं बताता चलूँ कि जो पोटेंशली स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अगर हमें देखने को मिल रहे हैं कॉइन्स, तो एथीरियम तो अपना इस टाइम पे ऑल टाइम हाई बना चुका है। इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है अभी रिस्की हो सकती है। मैं जो भी आपको ये देने जा रहा हूँ एजुकेशन बेस है ये, यहाँ पे मैं ना किसी को प्रमोट कर रहा हूँ और ना ही मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो अपने पूरा एक रिसर्च वर्क करके इसमें आइएगा, ठीक है। एथीरियम ऑल टाइम हाई अपना बना चुका हुआ है, इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं होगा कि इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर ये 10,000 की तरफ जाता है 3 से 4 साल बाद भी, तो आज की आपकी 4500 के ऊपर बाइंग जो है वो सिर्फ 2x होगी। जो पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि आगे चल के आपको मैं वो फोरकास्ट कर रहा हूँ 5x से प्लस वाले कॉइन्स को, तो उसमें एक XRP आ रहा है। इसके अलावा BNB ने भी अभी करेक्शन लेनी है, 1000 की तरफ इसकी रैली जा रही है, उसके बाद ये हमें यहाँ पे इसको करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इन अ लॉन्ग रन बाइनेंस आपको पता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये भी आपको आने वाले नेक्स्ट बुल रन में 3000 से प्लस पे आपको नज़र आ सकता है। इस टाइम पे जो पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग जो रिकमेंडेड हैं उसमें आपका सोल है। सोल बिल्कुल एक BNB और एथीरियम की तरह से चल रहा है, लेकिन अभी $235 का है। अभी इसने $100 से बिलो आना है। जैसे ही बुल रन ओवर होगा तो ये आपको $100 पे भी मिलेगा, वहाँ पे इसकी बाइंग करना आई थिंक सो के प्रॉफिटेबल होगी। और मैं खुद इसका वेट कर रहा हूँ कि ये $100 के अराउंड मिले तो यहाँ पे हम इसको बाय कर लें। इसके अलावा डोज तो वैसे हमें डोज ही करा रहा है। अगर पिछले 4 साल से देख ले, हमें सुनने को मिल रहा है कि $1 का हो जाएगा, क्योंकि एलॉन मस्क है, लेकिन हमें पता है कि कितना शातिर दिमाग है एलॉन मस्क का, तो ये $1 की तरफ जाएगा ज़रूर, लेकिन सिर्फ मेरे ख्याल से एलॉन मस्क साहब को ही कंपनी को फ़ायदा देगा और कोई इसमें फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम खरीदते हैं तो ये यहीं पे रहता है। तो खैर, ये भी अगर आप लॉन्गर रन के लिए सोच रहे हैं 4-5-6 साल के लिए, तो डोज भी एक अच्छी ऑप्शन इसमें हो सकती है। इसके अलावा सोया हुआ शेयर है कार्डानो आडा, 0.86 के ऊपर है, 0.3 के ऊपर इसने अपना ऑल टाइम हाई बना रखा है। अगर यहाँ पे बाय करें तो ये भी एक अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी जो पोटेंशली जिनका लो होती है सप्लाई, तो वो कॉइन्स ज़्यादा पंप करते हैं। हाइप है, जैसे अब जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है, 53 के ऊपर चला गया हुआ है, कुछ दिनों पहले ये $10 से भी बिलो था। तो ये इस तरह के कॉइन्स हैं कुछ। और जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो SUI सुई कॉइन जो है वो भी बिल्कुल इस तरह से वर्क कर रहा है जैसे आपका XRP जा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ये कॉइन है, तो इसको भी देखा जा सकता है। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा कॉइन है जिसमें टॉन आ जाता है, लाइट कॉइन आ जाता है, LTC है, पोल्का डॉट है और शिब इनू कॉइन है। शिब इनू कॉइन के लिए तो ये है कि इसकी अगर सप्लाई बर्न हो जाए तो यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस स्पीड के साथ ये सप्लाई इसकी बर्न कर रहे हैं तो शायद हम लोग तो अपनी ज़िंदगी में इसको नहीं देखने वाले, हमारे बच्चे या उनके बच्चे शायद देखेंगे इसकी सप्लाई इतनी बर्न हो गई कि ये $1 के करीब जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं, और आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी वीडियो। आपको इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लैरिटी आई होगी कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। 2025 जो है वो किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पे इस बुल रन में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बेनिफिट दे सकते हैं, और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नेक्स्ट बुल रन में हमें बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना है इसके, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। और अगर आप किसी और कॉइन के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो यू आर वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन, और मेरा नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है अपनी ईमेल का भी, टेलीग्राम का भी, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे सारी चीज़ें जो है अपनी कोलैबोरेशन वगैरह कर सकते हैं। तो फिर एक नए प्रोजेक्ट में, नए वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।